जब तक जीवन में पति है तब तक खूब पति का प्रेम पाएं, खूब पति का सम्मान करें, खूब श्रृंगार करें, खूब रंगीन वस्त्र धारण करें। किंतु जब पति ना रहे संग, उसके उपरांत ठाकुर जी को अपना जीवन साथी समझे, ठाकुर जी के लिए जीवन सौंप दे और दुनिया से मोह ममता कम कर दे, ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाए। दूसरा बताया माताओं सदवा स्त्री का धर्म, कि आप जब तक सदवा हैं, यानी कि आपके पति आपके जीवन में हैं, तब तो खूब श्रृंगार करो, खूब सज धज करके रहो, खूब अच्छे से रहो, खूब रंगीन वस्त्र धारण करो, क्योंकि जीवन में ठाकुर जी ने आपके रंग दिया है, तो क्यों बेरंग वाला जीवन जीते हो। आजकल कोई नियम नहीं बचे हैं भक्तों, कृपया बुरा मत मानना, कोई नियम नहीं बचे। पहले कहते कि विवाह के उपरांत जो सदवा हो गई है, जो विवाह हो गया है, वो बिना रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, यानी कि सफेद रंग धारण नहीं करेंगे। परंतु आजकल कोई नियम नहीं बचे हैं, बस फोटो अच्छा आना चाहिए, सफेद कलर में सुंदर ज्यादा लगते हैं तो सफेद पहनेंगे, बस फोटो में अच्छे आने चाहिए। मेकअप करते हैं, श्रृंगार आज तक रह कहाँ गया है। आजकल मेकअप रह गया है, ना माथे पर बिंदी रह गई है, ना सिंदूर रह गया है, ना हाथों में चूड़ी है, ना गले में मंगलसूत्र है। एक बात हमेशा याद रखना माताओं, ये जो श्रृंगार आपका है ना, जो ठाकुर जी की कृपा से आपको दिया है, ये आपकी सुंदरता को कम नहीं करता है, बल्कि ये आपको और सुंदर बना देता है। और दूसरी बात, काम का बहाना मत लिया करो कि हम काम करने जाते हैं, हम नौकरी वाले, हम सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो उसमें श्रृंगार नहीं चलता। कौन सी किताब में लिखा है आप किताब पढ़ करके नौकरी करने जाती हो, नौकरी का टेस्ट पास करती हो? कौन सी किताब में लिखा है कि आप नौकरी से लग जाओगे तो अपना श्रृंगार छोड़ दोगे? बताइए, हमें कोई उदाहरण दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। कौन सी पुस्तक में लिखा है कि आपका काम आपके श्रृंगार को छुड़वाता है? कोई भी काम आपके श्रृंगार को नहीं छुड़वाता, किसी भी काम के बीच में आपका श्रृंगार नहीं आता। आप चाहे दुनिया के लिए कितने भी पद ऊंचाई पर पहुंच जाओ, आप कोई भी हैं, किंतु विवाह के उपरांत आपका कर्तव्य बनता है कि आप श्रृंगार में सुशोभित रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे भारत देश के संस्कार है ये। सिर पर दुपट्टा होना विवाह के बाद, आहा, कहाँ रह गए ये दुपट्टा? बताओ, कहीं तूफान में उड़ गई दुपट्टा माताओं के, दुपट्टा है ही नहीं, न कुंवारी बहनों पर दुपट्टा है, न विवाह के बाद माताओं के सिर पर दुपट्टा है, कहाँ रह गए? पर ये जो दुपट्टा है ना, संभाल कर रखना, बहुत काम आता है ये दुपट्टा। आप जब गर्मी में लथपथ पसीना से हो जाते हो ना, तो पसीना पहुंचने काम आएगा ये दुपट्टा। दुखी हो जाओगे तो आंसू पहुंचने काम आएगा ये दुपट्टा। बालक धूल में मटमैला होकर आता है, उसका चेहरा पहुंचने काम आएगा ये दुपट्टा। जब बड़े आपके घर में आते हैं तो आपके सर को ढक कर के इज्जत को बचाने में काम आएगा ये दुपट्टा। बचाकर रखो इस दुपट्टे को, बहुत काम आने वाला है ये दुपट्टा। आप चाहे जीवित में कैसे भी रहो, परंतु जब अंतिम यात्रा करके हुए जाओगे ना, तब वो दुपट्टा आपका साथ देगा। उस दुपट्टे में ही लपेट करके आपको लेकर के जाया जाएगा। आप जब जन्म लेते हो ना, तुरंत माता पिता आपको किसी कपड़े में लपेट देते हैं। जब मर जाते हो तब दुनिया वाले किसी न किसी वस्त्र में लपेट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लपेटना, ये दुपट्टा जीवन का साथी है। ढक कर के रहो ना, सुंदर सा तन दिया है ठाकुर जी ने। हम भारतीय नारी हैं, हम कोई अमेरिका में रहे और विदेश का नाम क्यों खराब करते हो? आजकल तो आप हमारे वृंदावन में आकर के देखिए जरा, विदेशी महिलाएं जो आ रही हैं, गोपी ड्रेस पहनकर, साड़ी पहन करके, आहा, तन पर दुपट्टा, सिर पर दुपट्टा, लंबा सा तिलक, गले में कंठी माला, हाथ में माला झोरी लेकर के जब रोड पर निकलती है, लगता है मीराबाई चल रही है क्या? आ गया है, ऐसा लगता है जैसे द्वापर की मीरा आ गई है क्या? देखो उनको जाकर के। बीच में हमारे वृंदावन में बहुत गंदगी फैला दी थी बाहर के लोगों ने। छोटे मोटे कपड़े पहनकर, शॉर्ट कपड़े, कटे फटे कपड़े पहनकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल के कपड़े 20 साल की लड़की ने पहन लिए हैं क्या? प्रेम से बोलो ना राधे राधे। हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए या कपड़ा छोटे हो गए, समझ में नहीं आता।
प्रेम से बोलो राधे राधे। पर रहो अपनी मर्यादा में रहो। सुंदर लगती हो, श्रृंगार में सुंदर लगती हो। बताएं, ये जो लंबी मांग में सिंदूर आप डालती हैं ना, ये तलवार है, ये त्रिशूल है माँ दुर्गा का। जब तक आपकी मांग में ये सिंदूर का तेज है ना, ऐसा मानना है हमारा, गारंटी है कि जिसकी मांग में ये लंबा सिंदूर लाल कलर का रहता है, उसकी और कोई भी पापी गंदी नजर से देख सकता ही नहीं है। आपको कोई भी गंदी नजर से नहीं देखेगा जब तक आप श्रृंगार में रहो, अपनी मर्यादा में रहोगी तब तक। मंगलसूत्र पहले के पहचान होती थी कि विवाह के मंडप में पति के हाथ में मंगलसूत्र डाला जा रहा है, ये सौभाग्य की निशानियां हैं। आहा, एक हाथ में चूड़ी है, एक हाथ में घड़ी है, बोले सामने देखने के लिए भी तो काम आएगा। परंतु ठाकुर जी ने कृपा करी है, तब तक इस सब चीज का आप उपयोग कर लीजिए। नहीं तो जो व्यक्ति इसकी कदर नहीं करता है ना, जो ठाकुर जी ने दिया है, फिर ठाकुर जी को छीनने में भी ज्यादा समय लगता नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं आपको फीकापन पसंद है ना अपने तन पर, तो आप फीके ही रहो। आपको रंग में रहना पसंद नहीं है, तो आप बेरंग वाले ही जीवन को जियो। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। इसीलिए विधवा का भी कर्तव्य बताया, सदवा का भी कर्तव्य बताया, हर एक प्रकार के नियम भागवत में बताए गए हैं। प्रेम से बोलो ना राधे राधे।